नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में जो आज बीओ का पेपर हुआ है गाइस उसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि बीओ का जो पेपर का सेट ए है उसे मैंने लिया है और उसे सॉल्व करूंगा। तो आप अपने आंसर मिलाते चलिए, हम जो है क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे तो आप जो है अपने आंसर मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें मैंने पेपर सेट ए लिया है, तो आप जो है क्वेश्चन को देखकर आप अपने आंसर मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर। गाइस ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो आपको बता दें सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही है। गाइस ध्यान दीजिएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही है, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 3 का डी सही है। ऑप्शन नंबर डी 8,000 रुपये होगा, 8,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करेंगे यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? वित्त वर्ष 2019 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर ए सही है, जीडीपी का 3.3%, जीडीपी का 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? ध्यान दीजिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए गुजरात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला CARE लिखा है, ICAR, और दूसरा है CRISIL। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बता दें यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गाइस आप जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन से मिलाते चलिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो यहाँ पर पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, तो विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी सही है। गाइस ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही होंगे। बात करेंगे यहाँ पर शस्त्र शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत्र शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो आपको बता दें महाभारत का, ऑप्शन नंबर डी सही है। गाइस ध्यान दीजिएगा, महाभारत को सत्र शास्त्री संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन है, कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही है, पोटीन। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, पोटीन। और आपको बता दें यहाँ पर सातवाहन वंश ने भी पोटीन की धातु में जो है सिक्के बनाए थे, पोटीन धातु के सिक्के बनाए थे। आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, सुमेलित करना है, सूची के दिए गए कूट में सही उत्तर का मिलान करना है। तो न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन का मिलान करना है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सही है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी न्याय दर्शन का होगा आपका तार्किक दर्शन, और यहाँ पर मीमांस दर्शन का होगा आपका जो है वैदिक अनुष्ठान करना, मीमांसा दर्शन, और सांख्य दर्शन का होगा आपका फर्स्ट वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आत्मज्ञान। तो ऐसे में आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, शेर शाह तथा हुमायूं के बीच, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण जो है उन्होंने आंदोलन को रोक दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, चौरी चौरा में हुई हिंसा। नेक्स्ट
है गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर डी सही है, खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, गदर पार्टी से जो है खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। बात करेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था, कुकी विद्रोह जो है 1860-90 में हुआ था, कुका विद्रोह 1832 या 34 में हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कुकी विद्रोह है वो 1860-90 में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, नाइट्रोजन आवश्यक है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए, यहाँ पर गाइस नाइट्रोजन होगा, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.2 kg, 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊसर मिट्टी के संबंध में है? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इससे मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इनमें से 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, तो केवल 1 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 सही है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है और इस मिट्टी की पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम कौन सी थी? तो आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी थी। बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिहंद बांध। नेक्स्ट है आपको बता दें यहाँ पर सुमेलित करना है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ है? क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो 21 का आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में है। और यहाँ पर आपको बता दें दूसरा जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वो वाराणसी में है। और यहाँ पर आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान मथुरा में है। और यहाँ पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपका जो है वो है हाजीपुर में, देख लीजिएगा इस गाजीपुर में है। तो यहाँ पर आप मैंने चारों मिलान कर दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें नंबर का, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही है, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है, सहारनपुर संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपको पता है कानपुर में स्थित है, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, धान के उत्पादक में देश में जो है इसका तीसरा स्थान है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, केवल 1 2। तो आपको यहाँ पर बता दें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3 सही है, यानी यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है और यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 2 3। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, नाट्यशास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाट्यशास्त्र से। निम्नलिखित दो कथन है जिसमें जो है एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अस्पृश्यता संरचनात्मक हिस्सा का सबसे खराब स्वरूप है, कथन ए है। कथन आर है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रायट्स बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है गाइज, रायटर्स बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, रायटर्स बिल्डिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, रायटर्स बिल्डिंग।
28 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। और यहाँ पर कथन आर है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक संस्कृत मानदंडों के लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त कथनों पर विचार करना है, नीचे के दिए गए आंसर देना है। तो आपको यहाँ पर बता दें 28वें में आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर गाइस ए और आर दोनों सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो यहाँ पर कौन सा देश था गाइस 29 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नाइजर में, नाइजर में खोला गया है। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिकमिंग। बिकमिंग से सम्मानित किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूएसए 4 सम्मिलित नहीं है गाइज। आपको बता दें यहाँ पर यूएसए 4 सम्मिलित नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यूएसए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेसिडेंसी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई यूएई में रहती है, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बता दें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसके बारे में जो कथन दिया है 1 और 2 वो दोनों सही है। तो इससे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका ग्लासगो में, ग्लासगो में प्रस्तावित है। बांस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू में। ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो आपको बता दें यहाँ पर अजरबैजान की राजधानी चाकू जो है वो कैस्पियन सागर के बाकू है गाइस, सॉरी बाकू जो है वो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी कैस्पियन सागर सी नंबर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर मिलान करना है आपको बता दें लानोज कहाँ पर है, स्टिपेज कहाँ है, प्रेरीज कहाँ है, बेल्ट कहाँ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले ही आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। तो लानोज आपका दक्षिणी अमेरिका में है, स्टिपेज जो है आपका जो है यूरोप में है, और प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका पे है गाइस, और बेल्ट आपका अफ्रीका में है। यहाँ पर मिलान कर दिया गया, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 4312। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जनजाति का मिलान करना आप देख सकते हैं क्षेत्रों से, यहाँ पर सही मिलान करना है। फिर से एक बार आपको बता दें यहाँ पर 38 में जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 3412। तो यहाँ पर 3412 एक खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है, बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है, एनू जो है आपका जापान में पाया जाता है, और बद्दू जो है आपका अरब में पाया जाता है। तो 3142 आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नवेली है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका इंद्रावती जो है सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर घटप्रभा नहर परियोजना, उकई नहर परियोजना, नीरा नहर परियोजना, जवाई परियोजना। तो आपको बता दें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये जो है सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में है गाइस, ध्यान दीजिएगा जवाई परियोजना राजस्थान में है और यहाँ तमिलनाडु दिया है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको यहाँ पर 42 नंबर पर आते करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यही कथन सही है। तो यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ से संबंधित है। सेलवा वनों की विशेषता है, तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयागराज। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आप सभी को पता है, भारत में जो है 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है? तो आपको यहाँ पर बता दें, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो आपको बता दें यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको बता देगा इसके ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, 48 में सी करेक्ट है। कवक और पौधों के मध्य पाया जाता है। कवक और पौधों के मध्य जो है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, कवक और पौधों के मध्य। आपको यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कवक और पौधों के मध्य। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता दें यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। विटामिन के जो है जल में घुलनशील विटामिन है, बिल्कुल गलत है। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और यहाँ पर दिया हुआ विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में यही पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है फिर से एक बार। तो गाइज आपको बता दें 50 नंबर में जो ऑप्शन है आपका वो सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3421। यहाँ पर आपको बता दें अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर बात करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो 3421 ध्यान दीजिएगा, 3421 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर बता दें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार मिलान करना तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 52 में डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 3412। तो यहाँ पर पहले का उपाधियों का निषेध 3, यहाँ पर आपको बता दें अनुच्छेद 18 हो जाएगा। बी का जो है धार्मिक मामलों की प्रबंधन स्वतंत्रता अनुच्छेद 26(4) हो जाएगा, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण अनुच्छेद 29, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। तो 3412 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, यह नगर पालिकाओं की जो है कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, या नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे, भारत में निम्नलिखित में से किस शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ भी मिलान करना है तो आपको बता दें 55 में गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं 2413 यानी 2 आपका ये हो जाएगा, सॉरी गाइज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर 55 में आपको बता दें 55वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 2413 अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति 2 हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 51 का गा, अनुच्छेद 51 का गा हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है, तो पहले 2 होगा गाइस, यहाँ ध्यान लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति जो है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51 का गा हो जाएगा। उसके बाद जो है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का का छा। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ज्ञानार्जन के अंदर ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की न्यायपालिका से जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 2413, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 2413। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो यहाँ पर 56 नंबर पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही है 28।
ध्यान दीजिएगा 28 ऑप्शन नंबर सी 28 होगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बहू का। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहू का। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को जो है ई बी एम बी सी डी ई डी लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से इसे क्या लिखा जाएगा? ई आर एम बी वी एन ओ को। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बता दें, ऑप्शन नंबर डी सही है। 58 में डी सही होगा, नवंबर लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी सत्य हैं तो निम्नलिखित में से तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है? कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक है, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, कोई समाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए गाइज, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा? एक यहाँ पर श्रेणी दी हुई है तो यहाँ पर x का मान आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी सही है, 13 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 13। तो गाइज अभी तक के लिए इतने ही प्रश्न के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। इसके आगे के प्रश्नों के सॉल्यूशन पार्ट 2 में दिए जाएंगे, यानी इसके आगे की वीडियो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इसके आगे का सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स जो है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके आगे क्वेश्चन की जो आंसर की है वो आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका गाइस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।